ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप इतने हसीन होते, ना दिल अब पे फिदा होता। What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on issue of debenture. इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे, पिछले एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया 6 सिचुएशन था, आउट ऑफ विल टेक 1 सिचुएशन। ये 6 सिचुएशन पहले हम जर्नल एंट्री डालेंगे उसका, देन उसके बाद ये जर्नल से हम एक लेजर प्रिपेयर करना होता है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जनरल एग्जाम में आता है। यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन दैट on 1st April 2019 Guwahati Limited issued 20,006% debenture of 10 each at a discount of 5% but repayable after 5 years at par। मतलब debenture issued at discount but redeemable at par and books are closed on 31st March every year। show journal entries in the books of the company। मतलब पहले हमें जर्नल दिखाना होगा and also show the discount on issue of debenture account in the books of the company till the होल ऑफ डिस्काउंट इज रिटर्न। मतलब हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का लेजर प्रिपेयर करना है। तो यू जस्ट सी हियर हमने तो ऑलरेडी एक लेजर प्रिपेयर करके रखा है। तो पहले हमारा जो कितना डिबेंचर है 20,000 डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच। सो डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, उसका जर्नल एंट्री हम कैसे डालेंगे। सो डिबेंचर इशूड एट पार हम आई थिंक सबको याद है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो ऑल ऑफ यू जस्ट मेंटेन द प्रॉपर फॉर्मेट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट होने से हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो लिखे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट 2,000 कितना 20,000 कितना डिबेंचर है 20,000। सब इसमें भी 20,000, इसमें भी 20,000 कितना करके फेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू 10। तो 20,000 यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं, 20,000 इंटू 10 हमारा कितना हुआ, डिस्काउंट हमारा 5%। तो डिस्काउंट होगा 0.5 ₹10 ईच। तो 10 का 5% क्या होगा 0.5। तो 20,000 इंटू 50 पैसे मतलब 0.50, 20,000 इंटू 0.50 और 20,000 इंटू 90,000, ठीक है। और 20,000 इंटू 0.50 मतलब क्या होगा 10,000 और 20,000 इंटू 10 मतलब क्या होगा 2 लाख। क्या होगा बोलो 2 लाख हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड बीइंग 20,000 डिवेंचर इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 each एट a डिस्काउंट ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार। ये नरेशन लिखने से हो जाएगा। तो अभी हमारा किसका लेजर प्रिपेयर करना है, हमारा लेजर प्रिपेयर करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमारा किसका लेजर प्रिपेयर करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का लेजर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का पैसा कितना है 10,000। ये 10,000 को क्या बोला बट रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। ये हम जो रिपेमेंट करेंगे ये आफ्टर 5 इयर्स। ये आ गया कि जब तक ये अमाउंट पूरा रिटर्न ऑफ ना हो जाए, पूरा जीरो ना हो जाए, तो तब तक ये रिपेमेंट करना है। तो उसके लिए मतलब आफ्टर 5 इयर्स मतलब क्या है, आफ्टर 5 इयर्स तो टोटल हमारा कितना है 10,000, टोटल कितना है 10,000। और आफ्टर 5 इयर्स मतलब एवरी ईयर कितना होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 2,000। एवरी ईयर हमें कितना करना होगा, एवरी ईयर हमें 2,000 करके राइट ऑफ करना है। ये आफ्टर 5 इयर्स और विद इन 5 इयर्स बोलने से डिफरेंस है। तो हम जो ये यहाँ पे जो लेंगे आफ्टर 5 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स का मतलब होता है ये जो हमारा टोटल डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर 10,000 है डिवाइडेड बाय 5 कर लो। तो हमारा ये डिस्काउंट मतलब एवरी ईयर कितना राइट ऑफ करना होगा ये हमें मिल जाएगा। होगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। हमारा डिस्काउंट कितना है 10,000, कितना है 10,000 आफ्टर 5 इयर्स मतलब डिवाइडेड बाई 5 आफ्टर 5 इयर्स या आफ्टर 6 जितना भी होगा डिवाइडेड बाई 5 या 10 जितना भी हमारा साल होगा ये। तो एवरी ईयर हमें 2,000 राइट ऑफ करना है। अभी हमने जब हम उसका लेजर प्रिपेयर करेंगे, कैसे लेजर प्रिपेयर किसका लेजर प्रिपेयर करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का लेजर प्रिपेयर करना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट कितना है 10,000। तो मतलब उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाके 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल 2019 तो ये डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे उसको ऑपोजिट में जो होता है
टू 6% क्या लिखेंगे, टू 6% डिवेंचर्स, टू 6% डिवेंचर अकाउंट कितना होगा, ये 2 लाख 2 लाख मत लिखो, क्योंकि हम किसका लेजर प्रीपेयर करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू में कितना है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू में हमारा कितना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू में हमारा कितना है 10,000, तो उसका इसका अमाउंट लिखना होगा। ये हमारा कब क्लोज होगा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020। ये जो हमारा 10,000, ये जो हमें 2,000 एवरी ईयर हमें राइट ऑफ करना है, ये हमारा लाभ है या लॉस है, ऑफ कोर्स लॉस है। लॉस होने से हमारा किस साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या होगा, स्टेट में कंपनी, ऑफ कोर्स ये डिवेंचर इज एप्लीकेबल फॉर कंपनी, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ, डोंट राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मतलब एवरी ईयर हमें कहां पे राइट ऑफ करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमें क्या लिखना होगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डोंट राइट अकाउंट। कितना एवरी ईयर 2,000, ठीक है, एवरी ईयर कितना होगा 2,000। तो अभी क्या है 10,000, डेबिट साइड में 10,000 है, इसमें 2,000, तो हमें क्या करना होगा, बैलेंस सीडी, तो पहले जैसा होता है, बाय बैलेंस सीडी कितना होगा 8,000, 10,000 माइनस 2,000 कितना होगा 8,000, सो 10,000 सीडी हम क्या कर लेंगे, बीडी 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस क्या होगा, बीडी कितना होगा 8,000, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर फिर से हमारा 1 अप्रैल 2020 में क्लोज हुआ, तो हम लिखेंगे 31 मार्च 21। सेम हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एवरी ईयर बोला ना 2,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 अभी सिर्फ क्लोज करना है, तो बाय बैलेंस सीडी कितना होगा, बाय बैलेंस सीडी 6,000 होगा अभी, ठीक है। सिमिलरली हमारा 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी कितना होगा 6,000, सेम 31 मार्च 2022 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर 2000, तो बाय बैलेंस सीडी कितना होगा 4,000, ठीक है। तो बैलेंस कर लो ऐसा करके, ये जब तक ये नहीं हो जाए, राइट ऑफ पूरा नील नहीं हो जाए, तब तक हमें करना पड़ेगा, मतलब अप टू 5 years। 2022 अगेन टू बैलेंस क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 4,000। तो ये कब क्लोज होगा 31 मार्च 2023 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगेन 2,000। सेम क्या करना होगा, बाय बैलेंस क्या करना होगा, बाय बैलेंस सीडी 2,000, 4,000 माइनस 2,000 करने से क्या हो जाएगा 4,000, ठीक है। फिर से हमें बीडी करना है 2023 टू बैलेंस कितना होगा, टू बैलेंस बीडी 2,000 कितना होगा बोलो भाई, टू बैलेंस बीडी 2,000। अब भी ये इसका काम खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,000, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब राइट ऑफ हो गया 2,000। यहाँ पे सीडीबीडी का कोई सीडीबीडी नहीं करना होगा। 2,000, ठीक है। ये मतलब हमें 5 years अब तो ये मतलब ऐसे ही करना होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सो जय हिंद।